हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आगे के जो क्वेश्चन है अवकलन के अनुप्रयोग के 23 से ये आगे प्रश्न आज मैं कराऊंगा। देखो प्रश्न देखो, आप सिद्ध कीजिए आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, यानी आर त्रिज्या का एक गोला दिया हुआ है। प्रश्न को पहले आप अच्छी तरह पढ़ें और समझें। ये आर त्रिज्या का एक गोला है, इसके अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन, यानी इसके अंदर जो हम शंकु बनाएंगे उसके आयतन की बात की जा रही है। यहां पर यह होगी इसकी त्रिज्या। त्रिज्या हमें दी हुई है ए पी सी डी, ये इसका केंद्र मान लो, ठीक है ना। अब हमें जो करना है शंकु के आयतन का अवकलन करना है। क्यों? क्योंकि इसमें का विशालतम यानी अधिकतम या न्यूनतम जो करना है वो शंकु के आयतन की बात की जा रही है। अब हमें दिया है आर त्रिज्या का गोला, तो गोले की त्रिज्या हमें दी हुई है, शंकु की त्रिज्या मान लेते हैं आर, और इसकी जो ऊंचाई है वो मैं एच मान लूंगा, ठीक है ना। माना शंकु की त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच हमने मान ली इसकी। देखो अब इसमें ये पूरी एच दी हुई है, यहां से यहां तक की ये आर है। अगर मैं इसको निकालूंगा तो एच माइनस आर हो जाएगा, यानी एच में से मैंने आर को घटा दिया, तो ये इसकी दूरी आपकी आ गई है। ओसी हमारे पास आ गया है। त्रिभुज ए ओ सी में पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय हम लगा दें इसमें, तो कर्ण का वर्ग यानी ओसी ओ ए का वर्ग बराबर ओसी प्लस एसी, ये हमने पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा दी है। अब देखो ये दूरी हमारे पास आर है, तो मैं आर का वर्ग किया इसको, और ये है एच माइनस आर, इसका होल स्क्वायर कर दिया, और प्लस स्मॉल आर। इसका अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर एच प्लस आर स्क्वायर। देखो यहां पर आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब मैं इसको इधर ले आता हूं, यानी 2 आर एच, और इसको भी ऐसा करो इधर ले आओ, बराबर आर स्क्वायर। ये हमारी समीकरण 1 मान लो। इसमें विशालतम शंकु का आयतन, अब शंकु के आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहां पर मुझे प्रश्न को ध्यान देना है कि मुझे प्रश्न आर में करना है कि एच में, वो यहां से देखना है। आर स्क्वायर का मान और एच का मान, एच और एच स्क्वायर, तो आर में करना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको आर का मान में यहां से रखता हूं, तो पाई/3 और आर स्क्वायर हो जाएगा 2 आर एच और माइनस एच स्क्वायर, और एच ये बाहर गुणा में हो गया। अब इसकी मैं गुणा कर लेता हूं अंदर, तो v बराबर पाई/3 हो गया भाई, 2 आर एच का हो गया यहां पर स्क्वायर, और एच की घात हो गई 3 जी। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे भाई, एच के सापेक्ष अवकलन करें, एच के सापेक्ष अवकलन। अवकलन हम करें तो देखो यहां पर dv/dh होगा बराबर पाई/3 तो बाहर, इसका करूंगा तो 2 दूनी 4 आर एच माइनस 3, एच की घात हो गई 2। ऐसा करें कि इसको 0 कर लें, dv/dh बराबर 0 किया तो पाई/3 और h कॉमन ले लिया मैंने इसमें से,
ये हो गया 4r माइनस के 3h बराबर 0। h का मान 0 करें वो तो माने कर देंगे, उसको तो छोड़ देंगे हम, केवल ये मान हुआ 4r माइनस 3h बराबर 0, तो 4r बराबर 3h और h का मान हो जाएगा आपका 4r बटे 3। अब इसका हम पुनः अवकलन कर लें, पुनः अवकलन। अब देखो दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हुआ हमारा d2v अपॉन डी एच स्क्वायर बराबर, करो भाई, पाई बटे 3 तो बाहर हुआ, ये हो जाएगा 4r माइनस के 3 दूनी 6h हो गया। अब मान रखें h बराबर 4r बटे 3 पर, तो मान देख लो भाई कितना हो गया इसका, d2v अपॉन डी एच स्क्वायर का मान देख लो एक बार, पाई बटे 3 और ये हुआ 4r माइनस 6h का मान हो गया 4r बटे 3, तो 3 दूनी तो हो गया 6, तो ये आपका मान आ गया भाई, इधर देखो, यहां देख लो, इसमें h बराबर 4r बटे 3 पर मान देखो भाई कितना होगा, पाई बटे 3 और 4r, 4 दूनी हो गए 8r। अब देखो 8 तो माइनस के, 4 प्लस के तो माइनस 4 बचे ना, यानी माइनस 4 पाई r बटे 3, और ये मान हो गया आपका 0 से छोटा। अब जब ये छोटा है तो इस पर हम क्या करेंगे भाई, इसलिए शंकु का आयतन h बराबर 4r बटे 3 पर मैक्सिमम है, यानी विशालतम ये हो गया है भाई। अब इसमें और भी पूछा है कि जो गोले का आयतन है वो 8 बटे 3 गुना होना चाहिए। रखो भाई यहां पर शंकु का आयतन कहां गया, वो ये रहा शंकु का आयतन, बराबर माय पाई बटे 3 इंटू, अब इसमें देखो यहां पर h का मान मुझे रखना है, तो 2r हुआ, 2r माइनस h का मान हमारा ये रहा 4r बटे 3, 4r बटे 3 और 4r बटे 3 की होल क्यूब। एक बार देख लो भाई दिख भी रहा है नहीं, छोटा, इससे कोई इधर करो भाई, थोड़ा कम दिख रहा है इधर, पाई बटे 3, ये है 2r, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और r की 2, 3 तिया हो जाएगा 9 माइनस 4 चौक 16 चौक 64, r की घात हो गई 3, 3 तिया 9 27 हो गया है, बराबर पाई बटे 3। आप देखो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, 16 दूनी 32 कॉमन आ गए, एक तो 32 ले लो, एक 9 कॉमन बटे में और r की 3 भी कॉमन है, 16 दूनी 32 बाहर, r की 3 बाहर, 9 बाहर, एक बचा, 32 दूनी 64 और 9 तिया 27, तो 3 कम 3 में 2 घटा दो भाई, पाई बटे 3 गुणा 32 बटा 9, r की 3 गुणा 3 तिया 27 में से वो 3 कम 3 में 2 घटाया 1 बटा 3। अब हमें करना क्या है कि इसको गोले के आयतन में, गोले का आयतन होता है 4 बटे 3 पाई r क्यूब होता है भाई, जो बचा इधर लिख दो, 4 अठे 32, तो एक तो 8 बचा, 3 ये रहा, 9 ते 27 रह गया। आप देख लो ये गोले के आयतन का हो गया ना, तो
देख लो भाई, थोड़ा कम दिख रहा है। ये जो है आपका गोले का आयतन आपका आ गया इतना। अब इसको मैं लिख सकता हूं, इधर शंकु का आयतन है, चलो यहां लिख देता हूं। शंकु का आयतन बराबर हो गया 8/27, और ये हो गया आपका गुणा में गोले का आयतन। और ये पूछ रहा है कि गोले के आयतन का 8/27 गुणा है, तो ये आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन थोड़ा काफी बड़ा है ये, देख लो, उतार लो इसको। क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवर्ती शंकु के जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है। आप देखिए यहां पर ये हो गया शंकु, त्रिज्या है, ये ऊंचाई है, ये हो गई L, ऐसे मान लो आप। माना शंकु की त्रिज्या R है, ऊंचाई H, और तिरछी ऊंचाई वो हमने मान ली है L, मान ली है। तिरछी ऊंचाई में एक संबंध भी होता है, L² बराबर R² प्लस H², इसका भी हम यूज करेंगे। देखो यहां पर दिया आयतन, शंकु का आयतन हमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसको पहले लिखेंगे। शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई R²H। देखो जो हमें दिया उसको पहले लिख लें। अब न्यूनतम पृष्ठ शंकु का पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो ये वक्र पृष्ठीय लिखा हुआ नहीं किताब में, जबकि वक्र पृष्ठ आएगा, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है S बराबर पाई RL होता है। देखो यहां पर इसका हमें यूज करना है, इसमें R और H है, यहां पर R H है नहीं दोनों, लेकिन ये है L, तो वर्ग कर दो, इसका वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो S² बराबर π² R² और L² का मान हमारे पास है ऊपर, तो इसको लिख लेता हूं मैं π² R² और R² प्लस H², ये हमने ले लिया है, देख लो एक बार। अब ये जो यहां पर S² है, इसको मैं P मान लेता हूं, कुछ ही मान लेता हूं P, और π² R²। अब देखो यहां पर ये R भी है, H भी है, तो मुझे ये देखना है कि मुझे कौन सा H में करना आसान रहेगा कि R में। तो मैं इसको यहां से इसका मान अगर निकाल लूं अलग से, V बराबर है 1/3 पाई R²H, तो मैं R² का मान रख लूंगा, मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है इसमें। तो 3 तो आएगा गुणा में 3V, और बटे में आएगा पाई, और H बराबर R², यानी इसका मैं यूज कर दे। यहां पर R² प्लस H² है, चलो मैं यहीं रख देता हूं, इसमें छोड़ो, मल्टीप्लाई कर दूं पहले में, R की 4 हो गए और R² H², आपको अच्छा लगेगा थोड़ा। देखो हमें प्रश्न बिल्कुल छोटे तरीके से करना है, ये नहीं देखना कि बुकों में कैसे किया हुआ है, अपने दिमाग से करना है। R² का मान, तो यहां इसकी घात 4 हो रही है, तो 3V R बटे पाई H, इसका वर्ग हो गया है R² जो का त्यों, अच्छा R² का मान सॉरी, 3V बटे पाई H, और गुणा में H² है,
पाई स्क्वायर को तो बाहर रहने दे, पाई स्क्वायर 3 तिया 9 वी स्क्वायर हो गया बटे में पाई स्क्वायर और एच स्क्वायर आ गया है, एक एच काट लो, 3v बटे पाई इंटू एच। अब h के सापेक्ष अवकलन किया जाए, h के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हम करेंगे तो ये होगा dp अपॉन डी एच बराबर पाई स्क्वायर। अवकलन करें भाई, 1/h स्क्वायर है, h स्क्वायर का मतलब h की घात -2। अब इसका अवकलन करेंगे तो -2 स्टार्टिंग में आएगा, इसकी घात -3, ये इसका अवकलन होगा। तो ये होगा -2 और 9, 9 दूनी 18 हो गया, और बटे में पाई स्क्वायर इंटू एच की घात हो गई 3, इसका करेंगे तो 1 आएगा, 3v बटे पाई। अब देखो इसको 0 के बराबर करें, डी अपॉन डी एच बराबर 0, तो ये हुआ -3v स्क्वायर, 3 18, पाई स्क्वायर एच की घात 3 और प्लस 3v बटे पाई बराबर 0। इसको हम ले जाएंगे उधर, तो ये होगा 3v, इधर ले लो थोड़ा सा, 3v बटे पाई, उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस, h की घात 2 और नहीं h की घात 3 है और एक पाई स्क्वायर भी है भाई। तो एक तो पाई काट दिया हमने, 3 से काट दिया, 3 × 18 और v भी एक काट दिया है, तो एक तो v बचा इसमें, इधर कुछ नहीं बचा, h को तो इधर ले आओ, h की घात 3 हो गई, इधर एक तो 6 बचा, एक v बचा, 6v और बटे में पाई, तो h का मान हमारा आ गया 6v बटे पाई की घात 1/3। अब इसका पुनः अवकलन कर ले, पुनः अवकलन करने पर आप दोबारा अवकलन करेंगे तो ये होगा d2p अपॉन डी एच स्क्वायर, d2p अपॉन डी एच स्क्वायर बराबर, यहां पर h की घात -10 हो गया था, तो h की घात देखो -3 का अवकलन करूंगा तो -3 तो शुरू में, और एक घात और कम कर दो तो -4 हो जाएगा, तो माइनस और आ गया, माइनस यहां पहले से ही 18 से 54 हो जाएगा भाई, तो माइनस माइनस तो हो गए प्लस 54, v की हो गई 2 और बटे में पाई स्क्वायर है और h की घात होगी 4, इसका आ जाएगा 0। अब देखो ये जो मान हमारा आया है ये तो आपका पॉजिटिव आएगा, कुछ भी रख ले, तो h बराबर 6v बटे पाई की घात 1/3 पर, अगर मान में रखूंगा तो ये मान देखो धनात्मक आएगा, रखो तो रख लो, नहीं रखते तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको आप लिख देंगे कि ये जो मान है 0 से बड़ा आएगा। अब 0 से बड़ा आएगा तो फलन हो जाएगा आपका मिनिमम, इसलिए h बराबर 6v बटे पाई की घात 1/3 पर आयतन, अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका मिनिमम हो गया। ये तो आपको चल गया पता कि भी मिनिमम है। अब ये संबंध और कह रहा है, तो ये जो मान हमारा आया था v कहाँ गया भाई, यहां से निकाल लो। v का मान हमारा इधर लिख देता हूं मैं v, और ये हो गया पाई h की 3 है और एक 6 भी, 6 तो भाग में आएगा। तो ये जो मान है ये मुझे यहां रखना है, इसमें v की जगह कम है, पाई h की घात 3/6 और 1/3 पाई है r स्क्वायर और h, पाई से पाई काट दो, 3 दूनी 6 हो गया, h स्क्वायर बचा एक, तो h स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा गुणा में, वर्गमूल ले लें तो h का मान √2 r,
यानी त्रिज्या का अंडर रूट 2 गुना है। देख लो एक बार इसको अच्छी तरह। देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सिद्ध कीजिए दी हुई तिरछी ऊंचाई का महत्तम आयतन वाले शंकु का जो आर्धशीर्ष कोण है वो tan इनवर्स अंडर रूट 2 है। देखो ये हो गया यहां पर शंकु एक, और इसकी जो ऊंचाई है वो हमने h मान ली, तिरछी ऊंचाई l मान लो और त्रिज्या मान लो r, a b और c d। देखो माना शंकु की त्रिज्या r है, ऊंचाई h और तिरछी ऊंचाई वो l मान ली। अब इसमें यहां पर हमें दी हुई है तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई दी हुई है, तो संबंध जो दिया हुआ है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये संबंध होता है महत्तम आयतन है। तो शंकु का आयतन महत्तम करना है तो शंकु का आयतन लेंगे। शंकु का आयतन, आयतन होता है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहां से आर स्क्वायर का मान मैं इसमें से निकाल लूं तो आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यहां मान रख देंगे तो v बराबर π/3 और एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, गुणा करें इसका तो π/3, ये होगा एल स्क्वायर एच माइनस एच की घात 3 हो गई भाई। अब इसका हम अवकलन करेंगे, एच के सापेक्ष अवकलन, एच के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हमने किया तो ये होगा dv/dh बराबर π/3 तो बाहर, ये होगा एल स्क्वायर एच स्क्वायर, एच का मान 1 हुआ और ये होगा 3 एच की घात 2, जीरो करेंगे dv/dh बराबर 0, तो ये हुआ एल स्क्वायर बराबर 3h की घात 2 हो जाएगा। इसको तो हटा दिया हमने, 0 में चला जाएगा, तो l का मान आ गया √3h, यानी h बराबर l/√3। आप पुनः अवकलन करो, पुनः अवकलन करने पर दोबारा अवकलन करेंगे तो ये होगा d2v/dh², यहां पर π/3 तो बाहर, इसका तो हो गया 0, ये होगा 3 दूनी 6h। मान रखो भाई h बराबर l/√3 पर मान रखेंगे तो π/3, ये होगा -6 गुणा h का मान हो गया l/√3। तो ये जो मान है हमारा ये आपका -6 पाई l/3√3, तो ये मान हुआ 0 से छोटा है, इसलिए आयतन हो जाएगा महत्तम, इसलिए शंकु का आयतन मैक्सिमम हो गया भाई। अब देखो आयतन तो महत्तम हो गया, अब इसमें और पूछा है अर्धशीर्ष कोण के बारे में बात की है। अर्धशीर्ष कोण आप अगर अल्फा मान लें तो tan अल्फा बराबर, इस त्रिभुज में हम लें tan अल्फा लंब बटे आधार r/h होगा, तो r और h, तो यहां से हमें मान निकालना पड़ेगा। इसमें l का मान कितना था हमारा, यहां से निकाल लो, ये मान रखो भाई, इसमें l का मान रखो तो √3h का वर्ग बराबर r² प्लस h²।
अंडर रूट 3 हो गया, वर्क करेंगे तो, और एच स्क्वायर इसको लाएं इधर बराबर आर स्क्वायर, 3 में से घटाएंगे 2h स्क्वायर हुआ, तो अंडर रूट 2h बराबर आर। अब जो tan का मान है यहां पर हम रख दें इसमें, तो tan अल्फा बराबर आर का मान अंडर रूट 2h और बटे में h, काटो भाई, tan अल्फा बराबर अंडर रूट 2, तो अल्फा का मान हो जाएगा tan इनवर्स। ये आपका आंसर इसका आ गया है, और ये इसमें पूछा है, देख लो एक बार अच्छी तरह। देखिए प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ इस बार दिया हुआ है भाई महत्तम आयतन वाले लंबवर्तीय शंकु, यानी इस बार भी शंकु ही दिया हुआ है। ये एक शंकु है और इसकी त्रिज्या आर मान ली, ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई एल, त्रिभुज मान लो एबीसी, ऐसे माना शंकु की त्रिज्या हमने मान ली आर, ऊंचाई एच है और तिरछी ऊंचाई एल हमने मान ली। इसमें जो संबंध होता है भाई वो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, संबंध अगर बात करें हम। लेकिन यहां में दिया हुआ पृष्ठ दिया हुआ है, यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे का भी लेंगे कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें जो निकालना है वो शंकु का आयतन के बारे में बात करेंगे। शंकु का आयतन है V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, H ये दिया हुआ है हमें। अब हमें देखना यह है कि हम मान किसका रखें भाई, यहां तो पाई आर स्क्वायर हो गया और यहां पर H है, R है, R का मान तो रख नहीं सकते क्योंकि आर स्क्वायर है, और तो आप ऐसे करें, इसमें थोड़ा इसको सोल्व कर लें। V बराबर, दोनों ओर का वर्क कर देता हूं मैं, वर्क करेंगे तो ये होगा V स्क्वायर बराबर 1/3 का वर्ग हो जाएगा 9, पाई स्क्वायर हो गया, R की घात 4 और H की घात 2 हो जाएगी। ऐसे करो, यहां से मैं L का मान निकालूं भाई तो ज्यादा फायदे में रहेंगे हम। देखो कैसे, ये अलग से निकाल दूं मान इसका में, तो S माइनस का इधर जाएगा तो पाई आर स्क्वायर हुआ, और ये आएगा भाग में पाई आर, L का मान आ गया। ये मान हम अलग से निकाल लेंगे ऐसे। और यहाँ जो ये H है, ये जो मैंने अभी बताया था आपको कि ये एक संबंध होता है, तो H का मान यहां से निकाल लो। V स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4, और H स्क्वायर का मान यहां से L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये जो L का मान है ये मुझे यहां पर रखना है, और इस V स्क्वायर को कुछ और मानना है, ये ध्यान रखें। इसको मैं P मान लेता हूं भाई V स्क्वायर को, तो पाई स्क्वायर बटे 9 और R की घात 4, L का मान रखो यहां से S माइनस पाई आर स्क्वायर, और बटे में है पाई आर, इसका होल स्क्वायर है, और माइनस के आर स्क्वायर हमने रख दिए। ठीक है, अब इसमें होल स्क्वायर भी खोलना है इसका, तो पाई स्क्वायर बटे 9
आर की घात 4 होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले सूत्र से ये हो गया पाई स्क्वायर, आर की घात होगी 4। अब माइनस 2ab करेंगे तो 2 हुआ, एक एसपी हुआ और पाई आर स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर हुआ। इधर आर की घात 2 है भाई, लघुत्तम भी ले लो साथ साथ, तो पाई स्क्वायर बटे 9 आर की 4 है, पाई स्क्वायर आर की घात 2 हुई, ये हुआ एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की घात 4 माइनस के 2 एस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर की 4। अब देखो यहां पर पाई स्क्वायर आर की घात 4 कट गई, पाई स्क्वायर कट गया और एक आर स्क्वायर भी कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका बराबर, एक तो बचा आपका आर स्क्वायर और बटे में बचा 9, इधर हुआ आर स्क्वायर। ऐसा करो चलो एस कॉमन ले लेता हूं मैं इसमें से, एस बाहर कॉमन ले लो, चलो एस कॉमन, तो एक तो एस बचेगा यहां पर और ये बचा आपका 2s बाहर 2 पाई आर स्क्वायर, ये बच गया भाई। इधर हमारा था p। अब देखो जो कांस्टेंट है उसको तो मैं बाहर रखता हूं, p बराबर हुआ s बटे 9, s आर की 2 माइनस 2 पाई आर की हो गई 4। अब आर के सापेक्ष अवकलन करें, अवकलन करेंगे तो dp अपॉन dr बराबर, ये तो बाहर हुआ, इसका अवकलन करेंगे तो 2 तो बाहर गुणा में 2s आर माइनस 4 दूनी हो जाएगा 8 पाई आर की घात 3। अब इसको करेंगे हम 0 के बराबर, यानी dp अपॉन dr बराबर 0 करेंगे तो इसमें r कॉमन आ रहा है, एक तो r बाहर कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन है भाई, 2 बाहर r कॉमन, s बचा, s माइनस के 2 चौक 8 और पाई भी आ रहा है इसमें, तो भाई पाई है और कितना हुआ आर स्क्वायर। इसको 0 हमने किया तो s बराबर हमारा आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब s बटे हो जाएगा 4 पाई बराबर आर स्क्वायर, तो r का मान आएगा अंडर रूट s बटे 4 पाई। चलो जी एक बार तो अवकलन हो गया, अब दोबारा और करना पड़ेगा। देखो यहां पर जगह कम रहेगी वहीं थोड़ी सी, तो मैं यहां कर देता हूं इस साइड में। अब इसका पुनः अवकलन करें, पुनः अवकलन करने पर अब दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका d2p अपॉन dr स्क्वायर बराबर, तो अवकलन होगा, इधर देख लो, ये तो आएगा 2s, यहीं से कर लेंगे, r का तो जाएगा 1, तो 2s बच गया, s बटे 9 इंटू 2s माइनस 8 तिया हो जाएगा 24, तो 24 पाई r की घात हो गई 2। अब इसमें हमें करना यह है कि r का मान रखो, r बराबर s बटे 4 पाई का अंडर रूट, इस पर मान हमें देखना है कि ये मान प्लस का आएगा कि माइनस का, तो d2p अपॉन dr स्क्वायर बराबर s बटे 9 2s माइनस 24 पाई, आर स्क्वायर का मान है हमारा s बटे 4 पाई है, s बटे 4 पाई, पाई से पाई 4 6 24 हो गया है, तो
ये हुआ आपका बराबर S/9, और 6 माइनस के 2 प्लस के तो माइनस के 4 आएंगे भाई, तो माइनस के 4 S बच गया। तो ये हुआ 0 से छोटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयतन है वो महत्तम हो जाएगा, इसलिए आयतन हो जाएगा, आयतन मैक्सिमम है। अब आयतन तो मैक्सिमम आ गया भाई, लेकिन अभी भी कुछ चीज बाकी है। इसने कहा अर्धशीर्ष कोण यहां पर, और अर्धशीर्ष कोण क्या है, साइन में पूछ रहा है ये। तो साइन थीटा होता है हमारा साइन लंब बटे कर्ण, यानी R/L हो गया है। अब इसमें L का मान मुझे निकालना पड़ेगा यहां से भाई, कहां गया है ये जो S का मान है, ये वाला मान आप इसमें रख दो, यहां पर इसमें मुझे रखना पड़ेगा, तो जगह कम हो है थोड़ी सी भाई। S का मान है 4πr² बराबर πRL प्लस πr²। अब 4 में से घटा दो तो 3πr² बचे, और ये हो गया πRL। देख लो, दिख भी रहा है क्या? चलो चल जाएगा काम। पाई से पाई कट गया, एक R कट गया, तो 3R बराबर L हो गया। अब यहां पर मैं इसमें मान रखता हूं, इसमें यहां पर साइन अल्फा बराबर R/3R, यानी ये जो R का मान है मैंने रख दिया यहां पर। तो 3 से 3 कटेगा, तो यहां लिख दूं, चलो अल्फा बराबर साइन इनवर्स 1/3। काफी बड़ा प्रश्न हो गया भाई, आंसर भी आ गया आपका, देख लो। देखो भाई 2700 प्रश्न। वक्र है x² बराबर 2y। देखो x² बराबर 2y, x² है तो परवलय ऐसे बनेगा। पर बिंदु है 0,5, 0,5 मतलब y अक्ष पर है, ये हो गया 0,5 बिंदु। इस बिंदु से वक्र पर कोई बिंदु हमने मान लिया pxy, इसको मान लेता हूं मैं a। न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु, यह बताने की सबसे कम दूरी पर कौन सा वो बिंदु है। तो माना वक्र पर बिंदु P XY है, ये हमने मान लिया। तो AP निकालो, AP बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर करेंगे, x - 0 का होल स्क्वायर हुआ, और y - 5 का वर्ग किया। दोनों ओर का वर्ग करें, दोनों और का वर्ग करने वर्ग करेंगे तो ये हो गया AP का वर्ग बराबर x² प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। देखो प्रश्न को चाहे तो x में करो या y में, तो y में करना आसान है। x² का मान मुझे दिया हुआ ऊपर, 2y प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, और इसको मैं कुछ और मान लेता हूं, p तो इसमें मान लिया मैंने, तो d डिस्टेंस, चलो d मान लिया मैंने डिस्टेंस। तो y के सापेक्ष अवकलन, अब y के सापेक्ष अवकलन करें तो ये होगा dd/dy बराबर 2y - 5। अब इसको मैं 0 करता हूं, तो 0, 2 प्लस 2y - 10 बराबर 0, यानी 2y बराबर हो जाएगा 8। तो y का मान हमारा 4 हो जाएगा। पुनः अवकलन करो,
करने पर। दोबारा अवकलन करेंगे तो ये होगा हमारा d/d वाई स्क्वायर, इसका करेंगे तो ये 0 हुआ, प्लस इसका करेंगे तो 2y का 2 रह गया भाई, 2 रह गया और 2 0 से बड़ा होता है, इसलिए जो दूरी है मिनिमम होगी यानी न्यूनतम होगी। तो न्यूनतम तो होगी, बिंदु और निकाले, y का मान हमारे पास है, x का मान और निकालें। एक्स स्क्वायर बराबर 2 गुणा 4, एक्स स्क्वायर बराबर सीधा वर्ग मूल लेना, 2 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो प्लस माइनस लेंगे वैसे तो बिंदु, लेकिन ये कोई बात नहीं, x का मान 2√2, तो x का मान 2√2 और y का मान 4 है। तो ऑप्शन जो है आपका ए पार्ट इसका बिल्कुल सही है, देख लो एक बार अच्छी तरह। देखो भाई x के ये बताना है कौन सा मान सही है, न्यूनतम मान है, तो y बराबर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, अवकलन हमने किया तो dy/dx हुआ भाई, बराबर हर का होल स्क्वायर होगा, हर जो का त्यों, यहां पर अंश का करेंगे अवकलन, 1 का 0 माइनस 1 प्लस के 2x, अंश जो का त्यों, हर का अवकलन, हर का अवकलन करें तो 1 प्लस 2x हो जाएगा। अब इसमें से थोड़ा हल कर लें, गुणा करो भाई पहले तो, 1 की करेंगे तो -1 माइनस के 2x, x की करो माइनस के x और प्लस के, अच्छा 1 की तो प्लस का 2x आएगा भाई, -1 और 2x माइनस x प्लस के 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x की घात 3। इधर आ जाओ, 1 की गुणा करेंगे -1 और माइनस के 2x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x की गुणा करो तो प्लस x और प्लस 2x स्क्वायर, इसकी करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x की घात 3, और 2x की घात 3, ये प्लस ये माइनस, अच्छा बटे में होल स्क्वायर भी है, ये तो छोड़ दिया हमने, इसको भी लिख लो। और क्या बचा भाई, 2x माइनस 2x प्लस x माइनस 2x स्क्वायर और बच गए 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर 4 हो गए, और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2x स्क्वायर बच गए, छोड़ो, -1 और -1 माइनस के 2 बचे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका बचा। अब इसको हम 0 के बराबर करेंगे इधर, तो dy/dx बराबर 0। अब 0 करेंगे तो बटे वाला तो 0 में चला जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, इसको तो उधर ले गए भाई, तो 2x स्क्वायर माइनस के 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 2/2 यानी x का मान प्लस माइनस 1 आ जाएगा भाई। 2 मान है, देखो अब दोबारा अवकलन हम करें तो दोबारा अवकलन करेंगे तो काफ़ी बड़ा होगा, इसी में मान हम देख लेंगे, 2 मान है यहाँ पर रख लो, जिस पर मान अधिक आएगा अधिकतम और कम आएगा न्यूनतम। तो x बराबर अगर मैं 1 रखता हूँ, 1 पर y का मान देख लो यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 1/3 हो गया है। तो और x बराबर अगर -1 रखता हूँ तो y बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 बटा 1 माइनस 1 और प्लस 1, तो ये 3 हो गया। अगर अधिकतम न्यूनतम दोनों देख लो, न्यूनतम कौन सा है भाई,
तो छोटा ये बड़ा ये, तो यहाँ तो न्यूनतम पूछा है, तो डी पार्ट इसका आ जाएगा, देख लो आप। देखिए लास्ट का क्वेश्चन है, इसका हमें उच्चतम मान निकालना है। तो माना y बराबर x की गुणा करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो ऐसे डायरेक्ट अवकलन करूं तो काफी बड़ा होगा, मैं छोटा करूंगा प्रश्न को, दोनों ओर का घन करेंगे, दोनों ओर का घन। अब घन करेंगे तो ये हो गया y की घात 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसको मैं कुछ और मान लेता हूँ, माना y की 3 बराबर p, यानी p बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। x के सापेक्ष अवकलन करें, इसके सापेक्ष अवकलन हम करते हैं तो ये हुआ डी पी अपॉन डी एक्स बराबर 2x माइनस 1। अब जीरो करो, डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, x का मान हो गया 1/2। अब हमें करना ये, x का मान तो ये आ गया, दो मान हमारे ऊपर भी हैं, x के मान एक तो 0 है, एक 1/2 ये आ गया, और एक आ गया 1। अब इन सब में हमें ये देखना है कि जो उच्चतम मान है कौन सा है, इसमें मान रखना है। हमें पहले रखेंगे x बराबर 0 पर, 0 पर चेक करो भाई, y बराबर हमने रखा पहले 0, तो 0 0 0 माइनस 0 प्लस 1 की घात 1/3, तो 1 की घात 1/3 का मतलब तो 1 हो गया भाई। x का मान अब रखो 1/2, तो y का मान रखो भाई 1/2 का वर्ग, 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1। अब इसका अगर मैं लघुत्तम लूँ, एलसीएम तो आएगा 4, 1 माइनस 2 प्लस 4, 4 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 3/4 की घात 1/3। अब तीसरा है 1, x बराबर 1 पर, तो y का मान चेक करो भाई, 1 रखा हमने, 1 का वर्ग 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 की घात 1/3, ये भी आपका 1 ही आ गया है। अब इसमें जो सबसे बड़ा हमें मान है वो हमें दिख रहा है, एक तो ये दोनों 1 ही हैं, ये तो इससे छोटा हो जाएगा क्योंकि 4 बटे में है 3 के, तो 1 से कम आएगा मान। सबसे बड़ा जो मान है हमारा, ये आपका आंसर इसमें आ गया है। तो आज की जो बेटा एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसमें जो नेक्स्ट जो वीडियो है जिसमें हम विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली आपको कराएंगे, तो आप कोशिश ये करें बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो को देखें, अपने मित्रों को भी आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट के द्वारा मुझे बताएं। अब जो 1 महीना आपका लगभग मान के चलो 1-1.5 महीना जो भी है, एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा ही कोर्स आपको रिवाइज कराऊंगा। कौन कौन से चैप्टर आपको ज़्यादा कठिन लगते हैं वो सारी बातें आप मुझे बताएं, कमेंट के द्वारा आप मुझे बता देंगे। और इसमें जैसे हम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको किस चैप्टर से कितने नंबर आएंगे वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, और कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन से चैप्टर आपको छोड़ने हैं जिस छोड़ने के बावजूद भी आपके 90+ नंबर आएंगे, यानी कम पढ़कर भी आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। जो बच्चे कमज़ोर हैं और वो चाहते हैं कि हम कम पढ़ें और फिर भी हमारे नंबर ज़्यादा आएँ, तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जिसमें बड़े क्वेश्चन हैं लेकिन ब्लूप्रिंट में उसमें से छोटे प्रश्न आएंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो बस इसी पर आज मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।